नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है आज के इस गीता सत्र में। तो मुझे ऑडियंस देख के एक चीज़ याद आई। एक बार एक इस्कॉन के संत है, उनका नाम है श्रील राधानाथ स्वामी महाराज। तो एक बार वैसे ही प्रवचन देने आए इस्कॉन चौपाटी मंदिर में। तो क्या हुआ कि वो कीर्तन कर रहे थे आँख बंद करके। जैसे ही आँख खोली तो देखा केवल माता ही माता बैठी हैं, प्रभु एक भी नहीं है। तो उनने बुला के पूछा क्या हो गया? माता ही माता है, प्रभु का है। बोले आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है। फिर क्या हुआ कि लेक्चर दिया उनने, लेक्चर ख़त्म हो गया। उसके बाद 2000 माता बैठी थी, प्रभु के साइड पे कोई नहीं था। जैसे ही कीर्तन करना चालू किया तो एकदम से बम बम फूटने लगे बाहर, और 1500 आदमी नाचते हुए आए मंदिर के अंदर। तो बोले अब क्यों आ गए? बोले इंडिया मैच जीत गई। तो वो एंजॉय करने आए थे। तो वो कीर्तन के साथ जो उनको स्वाद मिल रहा था। तो मुझे आज की ऑडियंस देख के वो जोक एकदम से क्लिक हुआ। एक बार एक साधु हैं, उनसे एक व्यक्ति मुलाकात करता है, बोलता है कि तुम बहुत सिगरेट पीते हो, तुम्हें बताऊं सिगरेट के 3 फायदे हैं। तो वो बोला कि सिगरेट के फ़ायदे कैसे हो सकते? लोग तो मुझे नुकसान बताते थे कि लंग्स में धुआं भर जाता है और लंग मतलब मरने के चांस रहते। 3 फायदे कैसे बता रहे हैं आप? जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो उनने बोला कि आप मुझे 3 फायदे बताइए सिगरेट पीने के, मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा। मुझे सब मना करते हैं। बोले पहला फायदा तो ये है कि तुम्हारे घर पे कभी चोर नहीं आएगा। बोले अच्छा। बोले दूसरा फायदा? बोले दूसरा फायदा ये है कि तुम्हें कभी कुत्ता नहीं काटेगा। और तीसरा फायदा? बोले तीसरा फायदा ये है कि तुम्हारा कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, तुमने बुढ़ापे को जीत लिया है। तो बोला अच्छा। तो बोला ऐसा तो कभी किसी ने बताया नहीं। फिर उन्होंने बताया कि तुम्हारे घर पे चोर इसलिए नहीं घुस सकते क्योंकि तुम पूरी रात खांसते रहोगे, सिगरेट पीते हो, तो लोगों को लगेगा कोई जग रहा है, तो चोर कभी आएंगे नहीं। दूसरा, इससे इंस्पायर नहीं होना है। उसके बाद दूसरा बोले कि क्या बोले दूसरा? कि तुम्हारे जो घर है, हाँ, तुम्हें कभी कुत्ता नहीं काट सकता। बोले इसलिए नहीं काट सकता क्योंकि तुम सिगरेट पीते हो, तुम्हारे शरीर में जान तो है नहीं, तो तुम जवानी में ही लाठी लेके चलोगे तो कुत्ता तुमसे डरेगा, तुम जैसे ही पास में आएगा लाठी मार दोगे। और तीसरा क्या है? हाँ, क्योंकि तुम जवानी में ही मर जाओगे, तो तुमने वैसे ही कन्क्वर कर लिया, तुमने वैसे ही वश में कर लिया क्योंकि तुम जवानी में ही मर जाओगे। तो फिर उसको लगा कि सिगरेट पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। तो एक बार हमारा जो गुरुकुल सिस्टम था ना पहले, उसमें इस तरीके की शिक्षा दी जाती थी। आजकल तो हम स्कूल में देखते हैं CBSE NCERT पढ़ते बच्चे, लेकिन क्योंकि मैं टीचिंग बैकग्राउंड से हूँ तो मैं मतलब एक एग्जांपल देता ही हूँ कि एक तो अपनी फील्ड से भी आना चाहिए। तो जो पहले के गुरुकुल सिस्टम थे उसमें इतनी शानदार शिक्षा दी जाती थी कि एक व्यक्ति ना एक पूरा देश संभाल सकता था। मान लीजिए 700 लोग गुरुकुल में पढ़ते हैं, तो गुरुकुल में इस तरीके की शिक्षा दी जाती थी कि वो 700 लोग 700 देश संभाल सकते। इतने देश ही नहीं है ना, फिर भी मतलब उनकी क्वालिटी ये रहती थी। एक बार
अभी की स्थिति बताता हूं। एक बार एक पिताजी थे, वो बच्चे को डांट रहे हैं कि देख देख पढ़ो, उसमें लूसी रहती है, लूसी को देख देख टॉप मारती है वो, तू क्या करता है नालायक। बच्चा बोला लूसी को देख देख के ही नहीं पढ़ रहा मैं। बोला उसी को तो देखता रहता हूं, इसलिए मैं टॉप नहीं मार पा रहा। तो इस तरीके की आज की एजुकेशन है। हम स्कूल में हैं तो शायद 9th क्लास तक हमें चौक बत्ती खाने की आदत होती है ना। आजकल हम बच्चों को देखते हैं, एडमिन ऑफिस में आते हैं बच्चे, तो 4th क्लास के बच्चे के बैग से लव लेटर निकलता है, क्योंकि मोबाइल का जो युग है ना वो बहुत ही खतरनाक है। ये जो दिमाग में संस्कार जा रहे हैं कि बचपन में मैं कई बार अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाता हूँ तो ऐसा देखने मिलता है कि वो बच्चा खाना खाए इसके लिए वो उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं और वो कुछ भी देख रहा है उसमें। मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ। नशा और जुआ, इसके कुछ आंकड़े बताता हूँ आपको। भारत में रोज 12 लोग नशे के कारण सुसाइड कर रहे हैं। ये स्टैटिस्टिक्स हैं रियल। WHO के अनुसार 7.2 करोड़ से अधिक भारतीय नशे के शिकार हैं। 7.2 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आप देखिए, हम तो अपने घरों में ही देखते हैं कोई ना कोई नशे का शिकार है कि नहीं, कोई ना कोई नशे का शिकार है। उसके बाद श्रील प्रभुपाद की जय। उसके बाद भारत में 75% घरों में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा है जो नशा करता है। 75%। भारत की कितनी आबादी है? 75% लोग ऐसे हैं जिनके घर में कोई एक ना एक व्यक्ति नशा कर रहा है, और वो किसी भी तरीके का नशा हो सकता है। मैं एक बार एक बच्चे को बता रहा था, वो खूब सिगरेट पीता था। मैं कॉलेज में था तो हम लोग जब 3rd ईयर में थे तब हम लोग 1st ईयर के हॉस्टल में डी एडिक्शन का सेमिनार देने जाते थे। तो उसने बहुत कुछ सुना, मैं जो ज्ञान बांट रहा था। फिर वो मुझसे आगे कहता है, मुझे एक बात बताइए, मुझे 2 चीज़ समझ में नहीं आती। बोले हमको भगवान को फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैंने कहा बिल्कुल करना चाहिए। बोले मैंने तो इंद्र जी की 4 से 5 लीला सुनी है जहाँ पे वो शराब पीते थे। तो मैंने कहा अच्छा। और मैंने कृष्ण भगवान की इतनी सारी लीला सुनी है कि उनकी तो अनगिनत बीवियां थी, तो हम 2-3 भी नहीं रख सकते क्या? तो मैंने उनसे बोला आप पहले एक रख के देखिए। जैसा आपका एक्सपीरियंस होगा उसके बाद आप मूव फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और दूसरा कि जो इंद्र पीते थे वो सोमरस होता है, वो शराब नहीं होती, वो फ्रूट के जूस से बनती है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप अगर मीठा, कोई भी मीठा जो सामान होता है ना, उसको अगर आप बहुत सारा खा लेंगे ना तो आप देखना आपको नशा चढ़ता है मीठा खाने से, है ना। आप ज़्यादा मीठा खा के देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि मतलब जैसे हैंगओवर सा हो जाएगा आपको, है ना। इसी तरीके से जो सोमरस है वो फ्रूट का जूस है, और स्वर्ग के जो फ्रूट्स हैं वो ऐसे नहीं होते, है ना, वो बहुत मीठे होते हैं। और इसीलिए वो जब उसको पीते हैं तो उनको नशा चढ़ जाता है। तो वो फ्रूट जूस पी रहे हैं, उससे नशा चढ़ रहा है। तो हमें मतलब अच्छी चीज़ों से शिक्षा लेनी है ना। एक और, हर साल 3.3 मिलियन 33 लाख मौतें सिर्फ शराब की लत के कारण हो रही है हर साल, है ना। एक जगह है उसका नाम है लॉस वेगास। नाम सुना है आप लोगों ने? लॉस वेगास का नाम सुना? जो भारत की माया नगरी है ना, वो बॉम्बे है ना। हर तरीके के केस मिलेंगे आपको वहाँ पे। मैं केसेस डिस्कस नहीं कर रहा, आपका मन खराब हो जाएगा, लेकिन मतलब हर तरीके की मायावर्दी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं आपको, ठीक है। और अगर हम अमेरिका में जाए तो वहाँ हर जो शहर देश है, मतलब हर शहर है वो बॉम्बे जैसे ही है। मैं जब बाहर था तो मैंने देखा कि जब मैं फ्लोरिडा में था तो मैंने देखा कि
वहां के लोग एक अलग ही खुशी में है। वो भगवान की खुशी नहीं है, वो एक अलग प्रकार की खुशी है, जिसके आगे उनको मतलब कुछ भी चीज अच्छी नहीं लगती। जब हमारे श्रील प्रभुपाद जी जो हैं, वो जब जाते बाहर गए थे, तो जब उन्होंने प्रचार स्टार्ट किया था, तो जब जाते थे तो उनका कॉरिडोर ऐसे खाली है ना, ऐसे खाली रहता था। लेकिन जब वो वापस आते थे ना, तो वो ऐसे लांग लांग के आते थे, क्योंकि वहां पे चारों नियमों को तोड़ना ही उनका धर्म है। ठीक है, जैसे नशा है ना, अवैध स्त्री संग या पुरुष संग, तो इस तरीके से सारे तोड़ ताड़ के वो रात में बढ़िया उनके जहाँ पे वो जाते थे, वो बढ़िया बैठे लेटे रहते थे वो नशे में। ठीक है, तो उनके बीच में से प्रभुपाद जी ऐसे कूद कूद के जाते थे। तो हमारा जो मतलब भारत है, उसमें ये चीज़ें इतनी नहीं है, लेकिन विदेश जाएंगे अब तो आपको बहुत अल्टीमेट लेवल पे मिलेगा ये सब। तो लॉस वेगास नाम की एक जगह है, वो अमेरिका का जुए का हब है। मतलब सिन सिटी कहते हैं उसको, सिन सिटी, पाप का शहर। सोचिए, अमेरिका का पाप का शहर लॉस वेगास। वहां पर देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि लत कितनी बुरी चीज होती है। हम आज यहाँ पे क्यों आए हैं, है ना कहीं हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी आदतें हैं जिसको हम छोड़ना चाहते हैं, है ना। हम मंदिर में आते हैं धोती कुर्ता पहन के, तो हम एक्सटर्नली दिखा सकते हैं सबको कि हम बहुत अच्छे भक्त या भक्तिन हैं, लेकिन क्या एक्चुअली में हमारा जो माइंड है वो कंट्रोल्ड है क्या? इसी का निवारण करने के लिए आज यहाँ पे बैठे हैं सब। ठीक है, तो ये जो लॉस वेगास है, इसमें एक अस्पताल है, उसका नाम है सनराइज हॉस्पिटल। इस अस्पताल में क्या होता था कि जुए की इतनी लत थी वहां पे लोगों को कि जो नर्सें थी ना, वो पता है कैसा जुआ खेलती थी कि वहां पे एक खबर आई कि जो पेशेंट्स हैं ना, मरीज, वो जल्दी मर रहे हैं। मतलब उनको मरना मतलब ऐसे 10 दिन बाद था, वो 10 दिन बाद पहले ही मर जा रहे हैं। तो लोगों को बहुत ज़्यादा शॉकिंग लग रहा था कि भाई हमारा परिजन 10 दिन तो है ना जीवित रहने वाला था, मर कैसे रहे, बहुत जल्दी जल्दी मर रहे लोग। तो वहाँ पर नर्सों को पकड़ा कैमरा लगा के, तो वो नर्स पता है क्या करती थी, जो बेड्स होते हैं ना मरीज के, वहाँ पे जुआ खेलती थी वो। आप जुए की लत देखो कितनी खतरनाक होती है कि 13 नंबर बेड वाला पहले मरेगा कि 14 नंबर बेड वाला। तो जो दूसरी लड़की थी बोली नहीं 13 वाला जल्दी मरेगा, तो वो 14 वाले का सपोर्ट सिस्टम ही हटा देती थी जाके कि ये जल्दी मर जाए और मैं जुआ खेलने में जीत जाऊं। रियल स्टोरी है, कैन यू इमेजिन? इसलिए लोग जल्दी मर रहे थे वहां, ये जुए की लत होती है। ऐसी नर्सें पकड़ी गई खूब सारी, है ना। तो हर तरीके का डी एडिक्शन बहुत खतरनाक है। तो ऐसा ही एक डी एडिक्शन का सेमिनार सुन के हमारे इस्कॉन के एक वरिष्ठ भक्त हैं, उनने बोला कि चैतन्य महाप्रभु जो थे ना, उनने इस दुनिया के सबसे बड़े नशेड़ियों को भक्त बनाया। बोले कौन? जगाई मदाई, है ना। उनसे बड़ा इंटॉक्सिकेंट कौन हो सकता है? मैं आपको बता दूं बैकग्राउंड, जगाई मदाई एक बहुत बड़े राक्षस टाइप की प्रवृत्ति के लोग थे। मतलब राक्षस कहना भी कम है, बहुत खतरनाक थे वो। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको उद्धार करके उनका उद्धार किया भगवत धाम उनको पहुंचाने के लिए। तो हमारे एक वरिष्ठ भक्त हैं इस्कॉन के, वो नए नए आए थे भक्ति में, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले नशेड़ियों से स्टार्ट करता हूँ मैं। प्रचार करो तो ऐसे लोगों को करो जो बिल्कुल ही खत्म स्थिति में हो। तो वो अपने हॉस्टल के एक बच्चे के पास पहुंच गए, उसका डेली का यही काम है, वो पानी नहीं पीता था, वो इसी से काम चला रहा है कि नहीं? वो पानी नहीं पी रहा था, वो दारू से ही काम चला रहा था। तो प्रभु जी गए उसके पास, बोले वो वैसे ही नशे में था पूरे दिन से। बोले मुझे मेरे साथ सैटरडे को चलना चाहिए। बोले कहाँ पे? गीता क्लास में। तो बोला क्या तुम पिए हुए हो क्या? कि मुझसे पूछ रहे हो आके कि गीता क्लास में? बोले हाँ, वहां पर पूजा मिलेगी तुम्हें, आराधना मिलेगी, है ना, और अर्चना मिलेगी और गीता भी मिलेगी। तो बोले अच्छा, तो बोले चलते फिर। तो वो सैटरडे को, देखो हर तरीके के व्यक्ति को भगवान के पास लाने के लिए उसके हिसाब की चीजें बतानी पड़ती हैं, है ना। तो उसने ये नहीं कहा कि इन नाम की लड़कियां मिलेंगी, लेकिन उसने जो बताया वो एक्चुअली में हम मिलता है ना।
अब वो आप किस तरीके से ले रहे हो बात अलग है, ठीक है। तो वो व्यक्ति जो था उसने कही हाँ, तो बोले मैं एक शर्त पे जाऊंगा गीता क्लास में, मेरे को दारू की बोतल ले जाने देना अंदर, मैं रह ही नहीं पाता इसके बिना। बोले ठीक है, ये रियल स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको। तो उनने क्या किया कि वो अंदर आए, तो जो हमारे वरिष्ठ भक्त थे इस्कॉन के, उनने उनसे बोला कि ये जो दारू की बोतल है ना, ये ऐसे ऊपर ताड़ पे रख दो, जब निकलोगे ना तो पीते हुए निकल जाना। तो वो वहाँ पे बैठा था, तो वो पी के ही बैठा था, वो दिन में बढ़िया पी के बैठा हुआ था। तो अभी जो प्रभु जी प्रवचन देने आए, वो बोले क्या रे तुम पहली बार आए हो, क्या नाम है तुम्हारा? तो पूछ इससे रहे हैं, जवाब ये प्रभु जी दे रहे हैं। प्रभु जी इसका नाम ये है। तुम क्या करते हो? प्रभु जी ये करता है। तुम कहाँ रहते हो? प्रभु जी ये यहाँ पे रहता है। तो प्रभु जी कहने लगे मैं इससे पूछ रहा हूँ, तुम क्यों जवाब दे रहे हो? तो बोले शर्माता है। वो उससे मना करके आए थे कि तो मुंह मत खोलना, तो मुंह खोलोगे तो शराब की बदबू आएगी, प्रभु जी समझ जाएंगे कैसी ऑडियंस को मैं क्लास दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसको बीच में लगा कि एक लेना चाहिए, तो उसने कहा कि मैं अभी वॉशरूम से आता हूँ। गया, जो बाकी की बोतल थी वो पूरी लेके वापस बैठ गया आके। लेक्चर खत्म हुआ, बोला भोजन कब मिलेगा? तो भोजन भी मिल गया, ठीक है, प्रसाद हो गया। तो उसने क्या किया, हॉस्टल में गया, तो जब लास्ट में क्या माला करवाते ना, तो उसको एक माला पकड़ा दी कि माला करनी चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र की। बोला अच्छा, माला बांध ली उसने हाथ में, कहना बिल्कुल करूँगा मैं, ठीक है। चला गया वहाँ से, घर पे पहुँचा, हॉस्टल में पहुँचा, एक हाथ में माला और एक हाथ में दारू की बोतल पकड़ के सब जगह चिल्लाता फिर रहा था, आई जॉइंड इस्कॉन। तो ऐसा भी होता है। तो गलत व्यक्ति को प्रचार नहीं करना चाहिए। एक हम दिव्य ज्ञान एक करके किताब है, उसमें बताते हैं कि अश्रद्धालु व्यक्ति जो होते हैं ना, उनको हरिनाम का उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनको अगर अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम का उपदेश देंगे ना, तो वो ऑफेंस करेगा, अपराध करेगा भक्तों के प्रति, और भक्तों के प्रति अपराध करेगा तो आगे के पूरे द्वार बंद हो गए उसके, है ना, भक्ति में आने के। तो हम जब इस्कॉन में आते हैं, ये मतलब इस तरह गीता सेमिनार पे आते हैं, तो सबसे बड़ा धन्यवाद तो जनता को देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी शादियां चल रही हैं। आप लोग वहां जा सकते थे, बारात में नाच सकते थे, अच्छे कपड़े पहन सकते थे, अच्छा मेकअप कर सकते थे, ठीक है, लेकिन वो सब चीज़ें छोड़कर आपने चूज किया कि मेरे को भक्तों का संग लेना है। तो इसलिए आप सभी के लिए एक बार ताली बजाइए। तो देखिए, श्रोता की वैल्यू तब तक है जब तक प्रवक्ता की वैल्यू तब तक है जब तक श्रोता है। जब श्रोता ही नहीं है तो क्या दीवार को प्रवचन देंगे क्या? है कि नहीं? तो श्रोता का महत्व ज्यादा होता है ना। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज इस गीता के सत्र में आए। तो हमारा जो मन है ना, वो हमें गूगली बॉल डालता है। गूगली बॉल जानते हैं आप लोग? माताओं को ज्यादा नहीं पता होगा, प्रभु जी जानते। गूगली मतलब क्या है? ऐसे करके ऐसे जानी थी बॉल, ऐसे, लेकिन वो ऐसे करके ऐसे कर दी उसने, मतलब टप्पा खा के इस तरफ जानी थी, लेकिन उसने लास्ट समय पे क्या कर दिया, हाथ का डायरेक्शन मोड़ दिया, टप्पा के इस तरफ चली गई। इसको बोलते गूगली। ये हर बैट्समैन नहीं खेल पाता, तो बहुत एक्सपीरियंस चाहिए गूगली बॉल खेलने के लिए, है कि नहीं? तो हमारा जो मन है ना, वो ऐसी गूगली बॉल डालता रहता है, ठीक है। हमारा मन हमको कभी अच्छी जगह पे आने ही नहीं देता। आप बचपन से अभी तक आप देखिए, कभी भी अच्छा और बुरा के बीच में ऑप्शन होगा ना, तो मैक्सिमम टाइम हमारा जो मन है वो क्या, कौन सा डायरेक्शन बताता है? अच्छा। प्रभु जी शुद्ध भक्त है, तो प्रभु जी का मन अच्छा बताता है, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए हमारा माइंड ज़्यादातर हमें बुरी चीज़ की तरफ ही ले जाता है। हमारा जीवन में हमेशा एक दोस्त होता है कि 5 लोग बोल रहे हैं कि गीता क्लास में जाना चाहिए, एक वो जो है नालायक, वो बोल रहा है नहीं तू शादी में चल, है ना। तो हमको पता है शादी में जाने से कोई फायदा नहीं है, गीता क्लास में जाने से फायदा है। फिर भी वो जो दोस्त है ना, उसका इम्पैक्ट इतना पड़ता है ना कि ब्रह्मा जी भी उतर के आके बोले ना कि नहीं यार ये सही बोल रहा है, जाना तो तुम्हें गीता क्लास में ही चाहिए। उसके माँ बाप बोल रहे नहीं तेरे को गीता क्लास में ही जाना चाहिए, वहाँ ब्रह्मा जी उतर रहे नहीं गीता क्लास में तो जाना ही चाहिए तुम्हें। भगवान उतर रहा बेटा मैं नहीं बोली है, गीता क्लास में ही जाना चाहिए।
और वो गीता क्लास में जा भी रहा है, लेकिन क्या होता है, ये जो दोस्त है ना उसका नालायक वाला, इसके प्रति उसका जो प्रेम है उसको खींच के शादी में ही ले जाता है। तो हमारे साथ ऐसा होता है। हमारी जो भक्त है उनने कम से कम कल से आज में इस गीता क्लास के लिए 150 डिवोटीज को कॉल लगाया है ना वंशिका माता जी? 150 अप्रॉक्स, इट वॉज 150, द काउंट वॉज 150। एंड सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर हियर, हाउ मेनी पीपल हु वांट टू टेक गीता इन देयर लाइफ आर हियर, है कि नहीं? 15, है ना? तो आप देखिए, लोहे की दुकान पे बहुत भीड़ रहती है, सोने की दुकान पे भीड़ कम रहती है, और हीरे की दुकान पे तो बहुत कम। तो हीरा तो भौतिक जगत का एक वैल्यूएबल चीज है, जो भगवान का वाणी है, भगवान का ज्ञान है, वो आध्यात्मिक जगत का सबसे उच्चतर चीज है। तो आप सोचिए कि उधर पे कितनी कम भीड़ रहनी चाहिए, फिर भी उस हिसाब से बहुत लोग हैं। तो हमारी भक्तों ने बहुत प्रयास किया, 65 लोगों ने बोला कि हम आएंगे, लेकिन जो 50 लोग थे उनने उस दोस्त की बात सुनी जो शादी में ले जाना चाहता। तो इसीलिए हमारा जो मन है वो हमें गूगली डालता है। कई भक्तों का एक्सपीरियंस है कि कभी भी हम इस तरीके के सेमिनार पे आते हैं ना, तो पूरे हफ्ते 6 दिन कोई काम नहीं रहता उस समय, मतलब उस समय पर्टिकुलर जिस दिन गीता क्लास होगी ना, जिस दिन प्रवचन होगा, 50 से 60 काम उसी 6:30 बजे आके टपकेगा, अरे ये भी और वो भी, और बुआ जी ने ये बोल दिया, और फूफा जी को केले लेके जा रहे, और मम्मी को ये ले जाना है, पापा ने डांट दिया, और सारे घटकर उसी समय हो रहे। क्योंकि भगवान हमारा टेस्ट लेना चाहते हैं कि हम सिंसियर है कि नहीं। आप आएंगे ना, सब सही हो जाएगा, सारे काम हो जाएंगे। लेकिन हमको क्या लगता है ना कि मैं चला जाऊंगा तो कैसे होगा, है कि नहीं? हमारी वैल्यू, आप मुझे बताइए, हमारे प्रभुपाद जी एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। हमारी वैल्यू ना, हमारी क्या वैल्यू है? आप इस पूरे ब्रह्मांड को देखेंगे ना, तो कारणोदक से विष्णु जो है ना, उनके एक एक रोम से, रोम छिद्र होते हैं ना, एक एक ब्रह्मांड निकलता है। एक ब्रह्मांड में क्या होता है? पूरे 14 प्लेनेटरी सिस्टम, उसमें पृथ्वी, उसमें भारत, ठीक है, भारत के अंदर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अंदर गुना, गुना के अंदर आपका घर, और आपके अंदर घर के अंदर आप, एक रोम छिद्र के अंदर भी इतने विभाजन के बाद आप आते हैं। क्या वैल्यू है हमारी? कुछ वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है हमारी। लेकिन पता है, प्रभुपाद जी बड़े अच्छा बताते थे कि जो आग का अंश होता है ना, जो वो छोटे छोटे स्पार्क नहीं दिखते आग के ऊपर से, है ना, वो उड़ते हैं, उनकी वैल्यू कब तक है? जब तक वो आग के साथ कनेक्टेड है। जैसे ही आग से संपर्क टूटा, खत्म, उस तिनके की कोई वैल्यू नहीं है। सेम हमारे साथ है। हम अच्छे लोगों के साथ हैं तभी तक ये हमारी वैल्यू है। जैसे ही हमने अच्छे लोगों का साथ छोड़ा, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। ये आप एक्सपीरियंस करते हैं? अच्छे लोगों के साथ, आप बुरे लोगों के साथ रहिए, आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आप अकेले रहिए तो भी आपकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब भक्तों के संग में आते हैं तो प्रभु जी बोलने लगते हो, रे तेरी हमें ऐसा लगता है प्रभु जी, प्रभु जी कैसे बोल दिया? कहीं गलत तो नहीं आ गया? कौन, कहाँ है सेंटर का है? गुना में ही है, गोलोक धाम है, प्रभु जी बोल रहे हैं मेरे को। एक लड़का आया था 2-3 संडे पहले, तो मैं उसको मुझसे बात करनी थी, तो मैंने उनसे बोला, यस प्रभु जी बताइए। प्रभु जी मत बोलिए, प्रभु जी प्रभु जी बोलेंगे तो मैं चला जाऊंगा संडे। मैंने कहा आपके अंदर ऑटोमेटिक विनम्रता है, हम तो चैंटे करके प्रयास करते लाने की। कह रहे प्रभु जी आप भी तो सुनेंगे ना हम जीवन में क्या करते हैं, तो ये विनम्रता नहीं, आपको भी लगेगा कि हाँ इसको तो नहीं बोलना चाहिए। तो जो कोई शराबी होता है ना, तो उसको अगर शराब पीनी है तो वो किसका संग लेगा? वो बाहर जाएगा, है ना, उधर कंपटीशन चल रहा होता है, 1 गिलास, 2 गिलास, 1 बॉटल, हाँ आ जाओ। तो ऐसे, है ना, जो ड्रंकयार्ड्स होते हैं उनको इसमें ही मजा आता है। लेकिन जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। इसी तरीके से जो भक्त होते हैं ना,
उनको पता है कहाँ मजा आता है, जहाँ भक्तों का संग होता है। आप किसी भक्त को बार में ले जाएंगे ना तो आंख और कान दोनों बंद कर लेगा वो, ठीक है। तो जो वहाँ के लोग हैं वो सोचेंगे पागल है ना, इसको मजा ही नहीं आता। और अगर कोई यहाँ पे दारू की बोतल लाएगा तो हम क्या सोचेंगे, अरे ये पागल है। तो पागल की डेफिनेशन डिफर करती है आप कहाँ पे हो, है कि नहीं। एक बार एक हमारे संत हैं, वो बता रहे थे कि एक जेल है पुणे में, उसका नाम है, कई भक्तों ने सुना है, रियल स्टोरी है। एक जेल है उसका नाम है येरवाड़ा जेल, पुणे का सबसे खतरनाक, मिनिमम क्वालिफिकेशन मर्डर है उधर। उससे नीचे अरे चोरी वोरी तो फिर दूसरे है, इधर जाओ। येरवाड़ा जेल का मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि मर्डर। तो प्रभु जी उधर पे गए, वहाँ का जो जेल है, तो ने प्रभु जी से कहा कि आप है ना थोड़ा सा प्रवचन दीजिए ना, थोड़ा सा प्रवचन दीजिए ना, इनका जीवन सुधरे। तो प्रभु जी चले गए। अब वहाँ पे ऑडियंस 100% है ना, क्योंकि सारे कैदी हैं, ऑडियंस तो 100% रहेगी। वहाँ कॉलिंग थोड़ा ना करेंगे, भैया 5 मिनट इधर आ जाओ, इधर प्रवचन वहाँ तो है कि नहीं। तो जेलर ने कही आओ, तो 500 लोग आके बैठ गए। अब ये 500 लोग हैं, इनमें मिनिमम क्वालिफिकेशन एक मर्डर है, मतलब खतरनाक लोग हैं। तो प्रभु जी ने स्टार्ट किया, प्रवचन खत्म किया, बोले यानी क्वेश्चन। तो एक ने हाथ उठाया, बोला मुझे क्वेश्चन है। बोले हाँ पूछो। बोले स्टेज पे आके पूछूंगा। तो प्रभु जी ने जेलर से पूछा कि इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। बोले 13 मर्डर कर चुका है। तो प्रभु जी बोले 14वां मैं तो नहीं हूँ। तो बोले आइए। तो उन्होंने प्रश्न पूछा, तो उन्होंने बाद में उससे पूछा कि तुमने 13 मर्डर कर दिए और तुम सिर्फ 24 साल के हो, 24 साल की उम्र में 13 मर्डर। बोला मैं फोन बहुत देखता था, और फोन देख देख के मैंने इतने मर्डर देखे कि मेरा माइंड कन्विंस हो गया कि यार कुछ तो मजा आता होगा, है कि नहीं। और बोलने लगे कि जिससे मेरी लड़ाई हुई, जिन लोगों का मैंने मर्डर किया, तब मेरे गुस्से के कारण इतना दिमाग मेरा चूर हो चुका था कि मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं क्या कर रहा हूं। आप देखिए इतने सारे रेप केसेस होते, इतने सारे मर्डर्स होते भारत में, निर्भया हत्याकांड कितना फेमस। उस व्यक्ति को जब फांसी दे रहे थे तो उसने कन्फेस किया कि मैं ऐसा नहीं था, मेरे जो संग में लोग थे ना उनने मुझे उकसाया ऐसा करने के लिए। मैंने ड्रिंक किया, मैं जीवन में ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि मैं ऐसा कुछ करूंगा। तो बचपन से थोड़ी ना किसी को पता रहता है, हाँ ये निर्वाण प्रभु बनेंगे बड़े होके, ये परीक्षित महाराज, ये यश किरार प्रभु, ये वंशिका माते, ऐसे थोड़ी ना। तो बड़े होके पता चलता है क्या करना है। तो बोले कि मेरा माइंड इतना अनकंट्रोल था उस समय कि मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मैंने इतनी हीनियस एक्ट, इतनी खराब चीज करी मैंने, है कि नहीं। आज तक का सबसे ब्रूटल रेप केस माना जाता है, एंड दे वर सिंपल पीपल। तो आप सोचिए कि मन अगर किसी के खिलाफ है तो वो उससे क्या करवा सकता है ना। जितने भी लोग जिनको फांसी की सजा सुनाई जाती है, उनसे जब भी उनसे आखिरी इच्छा पूछते हैं ना तो वो यही बोलते हैं भगवद गीता पढ़नी है, कुरान पढ़नी है। क्यों इतना सज्जन व्यक्ति ऐसे कैसे कर दिया? क्योंकि मन अनियंत्रित था जिस समय काम किया। इसीलिए हमेशा मन है ना नियंत्रण में रहना चाहिए, और अगर मन को नियंत्रण में करना है ना तो रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये जो भगवद गीता है ये कोई रिलीजियस ग्रंथ नहीं है कि आप सोचे कि ये हिंदुओं का है। ये एक मैनुअल है, लाइफ कैसे जीते। कोई मशीन आती है ना घर में तो मैनुअल रहती है ना उसके साथ, कि ये टेबल आई है, कहाँ इसके पैर लगाने हैं, कहाँ टेबल लगाना है, वो एक मैनुअल में लिखा रहता है। उसको पढ़ के समझते हैं कि हाँ ये है, ऐसे करना है। उसी तरीके से जब ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिलता है तो हमारे पास भगवद गीता आती है, जो भगवान ने हम पे कृपावश हमको दी है। ये एक मैनुअल है, इसको पढ़ेंगे नहीं ना तो कैसे पता चलेगा कि ह्यूमन लाइफ कैसे जीना है कि नहीं। कई लोग भगवान से गुस्सा हो जाते हैं, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन ठीक है, हो गया भाई, गुस्सा हो गया, भगवान से गुस्सा हो गया,
तो एक बार हमारे एक भक्त गीता वितरित कर रहे थे, तो हम लोग क्या करते ना कि जैसे नगर संकीर्तन चल रहा है, जैसे आपकी कॉलोनी में आए हमने कही कि जितने भी लोग हमें देख पा रहे हैं सब हाथ उठा के बोलिए हरे कृष्णा, ऐसे बोलते हैं। तो वो व्यक्ति ना मुंह फेर के खड़ा हो गया, तो बोले हिंदू हो? हाँ। बोले कि हरे कृष्णा क्यों नहीं बोला? तो सिगरेट पी रहा था। बोला मैं भगवान से गुस्सा हूँ। तो बोले भगवान से गुस्सा हो? तो प्रभु जी बोले वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता भगवान को, लेकिन आप गुस्सा क्यों हो? तो बोले मेरी बीवी छोड़ के भाग गई। तो बोले क्यों? कहने लगे मैं केवल सिगरेट ही तो पीता था। तो प्रभु जी बोले कि ये सिगरेट पीना केवल नहीं होता है, ये तुम्हारी हरकतें देख देख के भागी हो, है ना? उसको गुस्सा होना चाहिए, तुम क्यों गुस्सा हो? तुम्हारी हरकतें ऐसी थी कि तुम्हारी बीवी भाग जाए, अरे मेरे बच्चे भी नहीं सुनते मेरी। तो बोले कि ये जो बीवी और बच्चे सुनेंगे तब जब तुम अपनी हरकतों को सुधारोगे। तो फिर वो प्रभु जी गए, उन्होंने भगवद गीता दी, तो उनको बहुत अच्छा लगा उसको पढ़ के, और आज वो मतलब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर कि बीवी भी वापस आ गई है। ये बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी एवरी स्टोरी शुड हैव अ हैप्पी एंडिंग। यही हम पिक्चरों से सीखते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। व्यक्ति पूरी लाइफ भर, पूरी पिक्चर में यही दिखाते हैं कि कैसे लड़का लड़की के पीछे गुंडों को मारता है, माता पिता से अलग हो जाता है, उसके माता पिता से मुंह लड़ा लेता है जाके कि तुम्हारी लड़की, अरे तुम्हारी जॉब 15,000 की है, मेरी लड़की 15,000 दिन में खर्च कर देती है। तो ऐसे मतलब कुछ मूवियों में नहीं दिखाते। बोले मेरी लड़की तो प्रिंसेस है और तुम हो उसके काम करने वाले नौकर। तो ऐसे मूवी में दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि जब शादी होती है ना, उसके बाद पिक्चर को खत्म कर देते हैं, लेकिन रियल कष्ट तो उसके बाद चालू होता है। और सेकंड पार्ट में फिर से एक लड़का दिखाते, अरे सेकंड पार्ट वहां से चालू करो ना जहां से खत्म करा था पहला पार्ट, कि शादी के बाद क्या हुआ। हमारी पिक्चर ऐसे हमें बेवकूफ बनाती है। एक वक्त बता रहे थे, एक पिक्चर थी, उसमें लड़का जो था खूब सिगरेट पीता था, लेकिन लड़की से प्यार करता था, मर गया। लड़का मर गया आखिरी में मूवी में। तो लड़की को दिखा रहे थे कि वो दूसरी शादी कर रही। तो मतलब ये मूवी बहुत हिट गई थी उस समय। मूवी का नाम नहीं बता रहा, ये तो आप लोग लेकिन ये मूवी में नहीं भी बताते तो भी ऐसा ही होता। लड़का मर गया तो लड़की दूसरी शादी करेगी ना, कि उसका फोटो लेके थोड़ा ना घूमेगी भाई, प्रैक्टिकल रहना चाहिए। और वैसे भी सिगरेट पीता था, उसको मरना ही था। कोई अच्छा होता तो आता लगा। तो आजकल क्या है कि बहुत बुरी स्थिति है। भगवद गीता जब हम पढ़ते हैं तो दूसरे अध्याय में एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक बताया भगवान ने। देखिए मैं हूं ना, मैं केवल बैकग्राउंड दे रहा हूं आपको भगवद गीता का। अभी आगे चल के भक्त आएंगे, आपको भगवद गीता के अंदर की चीज़ें ही बताएंगे। मैं केवल इतना बताना चाह रहा हूँ कि क्यों गीता कोर्स में आप आए हैं और क्या आपको यहाँ पे मिलेगा। भगवद गीता में आप जब अंदर घुसेंगे ना, तो बहुत अच्छे अच्छे श्लोक मिलेंगे। एक है 2.62 और 2.63 श्लोक है भगवद गीता में। ध्यायतो विषया पुंसाम संगस्तेषु उपजायते संग संजायते कामा कामा क्रोध विजायते। ये श्लोक बताता है कि क्रोध आता है ना, जब काम आता है, जब लस्टी डिजायर्स आती है अंदर। लस्टी डिजायर्स इज नॉट अबाउट लाइक अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अपोजिट जेंडर। ये लस्टी डिजायर नहीं होता, ये एक पार्ट है लस्टी डिजायर का। लस्टी डिजायर का मतलब होता है आपकी सारी इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं, वो सब लस्टी डिजायर में आती है। कि कार होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, है ना, 2-4 नौकर पीछे घूमे। देखो इंदिरा गांधी ने भी यही सोचा था, नौकर नहीं गोली मार दी, है कि नहीं। तो कभी कभी कुछ भी घातक हो सकता है जीवन में, है कि नहीं। हम इतने सारे बाबाओं की कहानी देखते हैं भारत में कि जिन बाबाओं पे, आई एम नॉट टेकिंग द नेम्स, जिन बाबाओं के 3.5 से 4 करोड़ फॉलोअर्स थे भारत में, उन्हें इतनी घिनौनी हरकतें दी हैं कि आज सबके सब जेल में बंद है कि नहीं। क्यों?
क्योंकि उस लेवल पे भी क्या हो गया है कि नहीं, मन नियंत्रित होना बहुत जरूरी। सोबरी मुनि एक मुनि थे, उनने बोला कि मैं भौतिक जगत से बिल्कुल दूर जाना चाहता हूं, मैं केवल परमात्मा का ध्यान करूंगा। तो वो जंगल में भी नहीं गए, वो पता है कहां चले गए, समुद्र के नीचे, यमुना जी के नीचे बैठ के, यमुना जी के नीचे जमीन, मतलब यमुना जी का जो तल है ना, वहां पे बैठ के तपस्या कर रहे कि भाई साहब बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, भगवान को भगवान चाहिए बस। उनकी गलती से आंख खुली तो उन्होंने देखा कि दो मछलियां संभोग कर रही हैं, और इसको देखकर उनके अंदर लस्ट डेवलप हो गया, और इसके कारण वो यमुना जी से बाहर आए और 50 स्त्रियों से शादी करी, एक साथ 50, है कि नहीं। इसके 50 स्त्रियों से जो शादी करी है, इससे इंस्पायर ना होके इसके पीछे जो बताया उससे इंस्पायर होना है ना, कि 50 स्त्री से शादी करी, मतलब मन कितना अनियंत्रित था कि मछली को संभोग करते देख के मन इतना अनियंत्रित हो गया कि 10,000 साल से तपस्या कर रहे थे वो, और एक झटके में पूरी तपस्या भंग हो गई। अब आप सोचिए, ऐसी एक गूगली बॉल है ना अर्जुन के जीवन में आई, जो कहने को तो भगवान ने डाली थी हमें सिखाने के लिए, बट स्टिल आई। जब वो अपने ही रिलेटिव्स को देखकर ये बोलने लगे कि मैं अपने ही दादा परदादा जिनकी गोद में मैं खेला हूं, मैं कैसे मार सकता हूं इनको। और वहीं से चालू होती है क्या, भगवत गीता। जब हम भगवत गीता का पहला जो चैप्टर है ना, दूसरे चैप्टर के 6वें श्लोक तक भगवत गीता में केवल और केवल अर्जुन है ना फालतू बातें कर रहा है भगवान से कि अरे मैं तो क्या करूंगा ना, मैं तो जंगल में जाके तपस्या करूंगा, अरे लेने दो राज्य उनको, मेरे रिलेटिव्स ही तो है, मेरे को ये सब नहीं चाहिए भगवान, मैं तो जंगल में तपस्या करूंगा, मैं अपने ही कैसे अपने किन्समैन या फिर अपने रिलेटिव्स को मार सकता हूं, अरे लेने दो, मुझे राष्ट्र की चिंता नहीं है, मैं तो फकीर बन के रह लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे भगवान आप चाहिए। ये फालतू बातें कर रहा है। 2.7 में वो जब बातें कर रहा था ना ऐसी, तो भगवान हंस रहे थे उसके ऊपर, मुस्कुरा रहे थे। अच्छा 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 अच्छा, जंगल में जाना है, ओके ओके, ले 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 बेटा। तो फिर 2.7 में अर्जुन बोलता है कि भगवान आप मेरे मजे ले रहे। फिर 2.7 में श्लोक आता है, कार्पण्य दोषो पहता स्वभावा प्रक्षामी धर्म त्वाम सम्मूढ़ चेता, कि भगवान अब ना मैं आपको सरेंडर हो चुका हूं, अब आप बताइए मुझे क्या करना है। अभी तक मैं आपसे दोस्त के रूप में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं आपको गुरु रूप में एक्सेप्ट कर रहा हूं। ये 2.7 श्लोक है भगवत गीता का, और वहां से एक्चुअली भगवत गीता स्टार्ट होती है। तब भगवान बोलते हैं हाँ बेटा आ जाओ, अंटे में आ जाओ जो तुम्हें दिव्य उपदेश दे। और आप सोचिए, हमें अगर कोई एक श्लोक का व्याख्या करे ना, तो उस पर 7-7 दिन क्या 1-1 महीना निकल सकता है, इतने इंपॉर्टेंट है भगवत गीता के श्लोक। और उससे ज्यादा श्रोता को जरूरत है समय की, क्योंकि एक श्लोक इतना इंपॉर्टेंट है, उसको लाइफ में अप्लाई करने में कितना समय लग जाएगा। लेकिन भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को केवल आधे घंटे में सुना दी, और उसमें वो समझ भी गया कि हाँ सही तो बोल रहे हैं, ये तो सही बात है। उसका दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो गया, है ना। तो फिर अर्जुन के लगा हाँ जो आपने बोला वही धर्म है ना। आपको पता है कृष्ण है ना, कृष्ण दुर्योधन है ना, आप भगवान की कितनी भी लीला पढ़ी है, आपको कभी भी ना दुर्योधन की एक भी इंस्टेंस में महाभारत के ऐसा नहीं दिखेगा कि वो कृष्ण भगवान से डायरेक्टली ऊंची आवाज में बात कर रहा है कि नहीं। भगवान से उसकी दुश्मनी नहीं थी। एक भी इंस्टेंस ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे वो भगवान के जो भगवान है ना उनसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है, लेकिन फिर भी भगवान ने उसको मतलब गाइडेंस दिया और उसको मरवाया। क्योंकि अगर कोई भगवान से फालतू बात करता है ना, तो वे एक बार को सहन कर लेते हैं। जैसे बोलते हैं ना, बाप पे मत जाना, बाप पे मत जाना, क्योंकि मेरे से कुछ भी बोल ले भाई बाप पे मत जाना, ऐसे बोलते ना। ऐसे इधर पे मैं आ रहा था तो 2-3 लोग लड़ रहे थे, बोले बाप के बारे में बोला ही नहीं मैं,
बोले बाप पे मत जाना। अरे मैंने बोला ही नहीं भाई, मैं तेरे से ही बोल रहा हूँ मैं तेरे से ही बोल रहा हूँ, बाप पे गई नहीं मैं तो बोलते ना। तो इसी तरीके से क्योंकि भगवान के भक्त को कष्ट पहुंचाया, इसलिए भगवान ने उसको मार दी, है कि नहीं? भगवान अपना तो सहन कर लेते। शिशुपाल का इंस्टेंस सबको पता हो, बुआ जी से वादा किया था 99 गाली से एक भी ज्यादा हुई तो गला काट दूंगा इसका। तो वो जोश में आ गया, भगवान सामने खड़े थे, लगा गाली देने, ये वो और ये चोर है और मवाली डाकू कहीं का, काला कहीं का है, कौए जैसा रंग है इसका। भगवान बोलते उसको किसी काम करेंगे। भगवान कह लगे वेरी नाइस जैसे ही 99 के आगे एक गाली और दी, सीधे सुदर्शन चक्र चला गया, भगवान को छोड़ना भी नहीं पड़ा, कटाक। हम बोल सकते हैं ऐसा भगवान से? भगवान कहेंगे तुम कौन से गोरे हो, मुझसे तो कहेंगे आपको पता है शास्त्र में बताते हैं कि यहां की जो सुंदर स्त्रियां हैं वो स्वर्ग की जो स्त्रियां हैं ना, उनके सामने छिपकली जैसी लगती है स्वर्ग की स्त्रियों को, कलयुग की स्त्रियां नहीं, मतलब ये भागवत में लिखा है प्रॉपर, है ना। और जो स्वर्ग की स्त्रियां हैं वो ब्रह्मलोक की जो स्त्रियां हैं ना, उनको स्वर्ग की स्त्रियां छछूंदर जैसी लगती हैं सुंदरता में। और जो वैकुंठ की स्त्रियां हैं उनको ब्रह्मलोक की स्त्रियां मेढकी जैसी लगती हैं। और जो गोलोक वृंदावन की स्त्रियां हैं, जो गोपियां हैं, वो परम सुंदरी हैं, तो उनको हम कैसे लगते होंगे? तो आप समझ सकते हैं काफी सुंदर है हम लोग इस्कॉन जो संस्था है वो आज ये गीता के कोर्स इसलिए कर रहा है क्योंकि समाज में हम क्या देख रहे हैं ना, हम समाज में देख रहे हैं कि हर चीज का कंपटीशन है। कॉम्पिटेंस में भारत की यूथ को एकदम आगे बढ़ाया जा रहा है कि तुम ये खोलो, वो खोलो, ये बिजनेस करो, वो करो। कॉम्पिटेंस का लेवल एकदम हाई कर रखा है, लेकिन कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं बताते। व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा है कुछ नहीं बताते। मैं गेट की कोचिंग करता था भोपाल में इंजीनियरिंग के साथ साथ, तो गेट की कोचिंग करते समय एक व्यक्ति था जो इंग्लिश पढ़ाता था, वो दुबई से आया था क्योंकि उन पे पैसा बहुत है। इतना शानदार पढ़ाता था वो, इतना शानदार पढ़ाता था कि कोई उसकी मतलब कल्पना ही नहीं थी। क्या इंग्लिश बोलता था, क्या एक नंबर। फैमिली भाई साहब दुबई में रह रही है उसकी, बड़ा आदमी, ठीक है। लेकिन हम लोग पता है एक चीज देखते थे कि वो हर 10 मिनट में 2 मिनट के लिए बाहर जाता था। तो एक बार एक बच्चा था हमारी कोचिंग का, वो देखने गया तो उसने देखा कि ये हर 10 मिनट में हर 2 मिनट के लिए एक बार सिगरेट फूकने जाता है। तो जितनी रेस्पेक्ट थी ना हमारे अंदर उसके लिए, वो पूरी जीरो हो गई, क्योंकि कॉम्पिटेंस पे तो हाई है लेकिन कैरेक्टर अच्छा नहीं है, नशा करता है कि नहीं। तो कॉम्पिटेंस पे इतना फोकस किया जाता है भारत में, लेकिन कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं बता रहे। और उसी कैरेक्टर के बारे में बताने के लिए ये इस तरीके के गीता कोर्स इसको आयोजित करता है, ताकि कॉम्पिटेंस में आप भले ही 75 हो जाओ 100 से, लेकिन कैरेक्टर में आप 100% रहो। क्योंकि जब आप कैरेक्टर में 100% रहेंगे ना, तो आप एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। और इसीलिए इस्कॉन ने आज की डेट तक 70 करोड़ भगवद गीता पूरे देश में वितरित कर चुके हैं, और अभी भी चल रहा है 70 करोड़। हमें कोई सच्चाई बताता है ना, तो हमें उसे एक्सेप्ट करने में बहुत समस्या होती है। जैसे कोई बोले कि जैसे किसी को शुगर है ना, अगर आपने उसको डायरेक्ट बता दिया, मतलब डॉक्टर नहीं हो आप, आपने बता दिया अरे तुम्हें शुगर है यार, तुम मीठा मत खाया करो, तो वो ऑफेंड हो जाता है कभी कभी कि तू कौन है, खाऊंगा मैं, मर जाऊंगा 10 साल पे कैसे बताए, सच्चाई एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, उसकी जॉब अमेरिका में लगी, है ना। उसकी जॉब जब अमेरिका में लगी, तो अमेरिका में जब जॉब लगी तो क्या हुआ पता है, उसने एक दोस्त को बोला कि मेरी माँ और ये बिल्ली है ना, ये दोनों इनका ध्यान रखना, मैं विदेश जा रहा हूँ नौकरी करने के लिए, मैं जब वापस आऊँगा तो थोड़ा इनका ध्यान रखना। तो वो विदेश चले गए नौकरी करने, ठीक है। तो इसने यहाँ से एक लेटर भेजा उसको कि तुम्हारी बिल्ली मर गई। तो वो बोला
कोई तरीका है बताने का? बिल्ली मर गई, एक लाइन में लिख दिया, बिल्ली मर गई, ऐसी कोई तरीका है बताने का? तो बोले कि कैसे बताना चाहिए? बोले सबसे पहले ऐसा बताओ कि बिल्ली तुम्हारी बहुत क्यूट लगती है, बहुत सुंदर बिल्ली है, खूब खेलती कूदती है। उस लेटर में केवल इतना ही लिखना है। फिर अगले महीने दूसरा लेटर भेजो कि जो बिल्ली है ना वो थोड़ा सा आजकल उत्पात मचाने लगी है। फिर इधर पे इस लेटर को खत्म कर दो। फिर तीसरा लेटर भेजो कि बिल्ली है ना वो है ना छज्जे पे घूम रही थी और छज्जे पे है ना बहुत उत्पात मचा रही थी। और तीसरा लेटर यहीं पे खत्म कर दो और चौथे लेटर में लिखो कि उत्पात मचाते समय वो नीचे गिर गई और मर गई। तो ये व्यक्ति लिखता है कि इस व्यक्ति ने दूसरा लेटर लिखा उसको कि तुम्हारी माँ है ना बहुत अच्छी व्यक्ति है। क्योंकि माता भी चली गई, डायरेक्ट झेल नहीं पाएगा। अगले लेटर में लिखता है माता घर के ऊपर घूम रही थी, गलती से पैर फिसल के गिर गई। तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल से हमको ये समझ में आता है कि व्यक्ति ना सच्चाई को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता, उसको चाहिए घुमा फिरा के, है ना, कि प्रभु जी गीता कोर्स तो सुनेंगे लेकिन जोक मारना प्रभु जी, जोक ठीक है प्रभु जी, प्रसाद में ना समोसा, आलू बड़ा, चटनी और जो भी आपको लगे। अरे भाई 3 चीज तो बोल दी और हमें क्या लग सकता, हमें ये भी नहीं लग रहा था। हम इससे भी कम रख रहे थे। मजाक कर रहा। तो व्यक्ति के सच्चाई को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता और इसीलिए लोग इस तरीके के सेमिनार्स में आते नहीं हैं, क्योंकि व्यक्ति नशा कर रहा है और इस्कॉन संस्था में सुनने आया और बोल रहा है कि नशा नहीं करना चाहिए। अरे घुमा फिरा के बोलना भैया कि 64 सिगरेट पीता है तो उसको 63 का बोलो ना, 64 से 0 थोड़ा ना आ पाएगा, है कि नहीं। लेकिन इस्कॉन में तो सीधे बोलते हैं कि प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए। अरे प्रभु जी ये तो भारत के नहीं हो आप लोग प्रभु जी। प्याज लहसुन नहीं, वो तो ठीक है, चाय कॉफी क्या आप प्रभु जी, ये तो मैं गलत जगह आ गया। आप तो मुझे बड़ा दो, मैं जा रहा हूँ। आज बड़ा बना एक्चुअली प्रसाद। तो मैं किचन में देखे तो बड़ा बड़ा मेरे को याद आ। तो लोग क्या सच्चाई सुनना नहीं चाहते, उनको चाहिए घुमा फिरा के कि प्रभु जी पहले मतलब पहले बताइए कि आप लोग क्या करते हैं, कहीं अमेरिका से तो नहीं आए प्रभु जी आप? अरे भाई कहीं से भी आए हो, बात तो सही बता रहे ना, वो तो बाद में देखेंगे अमेरिका से आए कि पाकिस्तान से आए, जो बोल रहे हैं वो तो फॉलो करो। भगवत गीता में क्या लिखा है कि नहीं। तो हम इस तरीके के जो सेमिनार्स है उसमें अपने इंद्रियों को संयम करने के लिए आते हैं, है कि नहीं। किस किस को ऐसा लगता है कि उनकी इंद्रियां अनियंत्रित है? आपको नहीं लगता? इंद्रिय मतलब सेंसेस। समोसे, ग्वाल के समोसे खाए आपने? नहीं खाए। चॉकलेट खाई है, अच्छी लगती है? फेवरेट आइटम कौन सा है बताओ ना। तो किटकैट अच्छी लगती है। अभी मैं आपको एक कैडबरी का डिब्बा दूंगा तो आप ले जाओगे कि यहीं छोड़ के जाओगे? ऐसे ही गिफ्ट में ले जाएंगे? ले जाएंगे ना। लेकिन चॉकलेट खाने से तो दांत खराब होते हैं, मतलब इंद्रियां अनकंट्रोल्ड है। तो एक बार और, किस किस को लगता है उसके सेंसेस अनकंट्रोल्ड है? इससे ही बड़ा सवाल, कौन कौन अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए आया है कि नियंत्रित हो जाए प्रभु जी? अरे प्रभु जी फिर नियंत्रित हो गई तो फिर आप जैसे ऐसे बना देंगे, आप सफेद धोती कुर्ता और अचला पहन के घूमो, है कि नहीं। किस किस को ऐसा लगता है कि भगवत गीता के अंदर अगर हम ये सेमिनार सुनेंगे तो हमारी इंद्रियां कंट्रोल हो जाएंगी? किस किस को ऐसा लगता है? तो सही लगता है कि नहीं? होंगी, यहाँ कोई मजीरे बजाने तो आए नहीं, है कि नहीं। कुछ प्रोडक्टिव है तभी है, सब इंटेलिजेंट वर्क बैठा है कि नहीं। एक्चुअली महाभारत जो है वो स्टार्ट कैसे होती है आपको पता है? पांडु है ना, पांडु, वो एक बार जंगल में गए। तो जंगल में गए तो उनने एक हिरन और हिरनी एक साथ थे, घूम रहे थे जंगल में। तो उनने तीर मार दिया
क्योंकि उन लोगों को आदत थी शिकार करने की। दोनों मर गए, 2-3 मारे, दोनों मर गए। तो मरते समय जब वो गए तो उनको ये पता लगा कि वो एक्चुअली हिरन हिरनी नहीं थे, वो ऋषि मुनि थे। वो केवल विहार करने गए थे जंगल में, वेश धारण कर सकते ऋषि मुनि, टैलेंटेड। तो उन्हें बोला कि मर तो रहे हैं, लेकिन मतलब वो लोग संभोग करने के लिए तैयार हो रहे थे। वो तो उतने में ही तीर मारा, मर गए। तो उनने पांडु को श्राप दिया कि ना तुम्हें ना कभी भी किसी भी स्त्री को टच भी नहीं कर सकते, जैसे ही तुम टच करोगे ना मर जाओ। तो इसका बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं महाभारत चालू कैसे हुई। तो पांडु इतने बड़े राजा, लेकिन कोई संतान ही नहीं थी। पांडु की कोई संतान नहीं थी, क्योंकि अपनी वाइफ को भी टच नहीं कर सकते थे। 2 वाइफ थी उनकी, कौन कौन? कुंती और माद्री, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि एक गार्डन में गए पांडु, तो उनको माद्री को देख के अट्रैक्शन फील हुआ, और वो इस चक्कर में ये भूल गए कि उनको श्राप मिला था, और जैसे ही उन्होंने माद्री को टच किया वहीं मर गए। कौन? पांडु। और जो माद्री थी ना, वो इतनी पतिव्रता स्त्री थी कि जैसे ही पांडु की डेथ हुई उसी अग्नि में जलकर वो भी डेथ हो गई। और कुंती महारानी भी आने वाली थी, लेकिन माद्री जो थी उन्होंने बोला कुंती महारानी को कि भैया तुम मत आओ, है ना। आगे चल के इसके पहले एक और चीज़ हुई थी कि पांडु ने कुंती से बोला कि तुम्हें वरदान मिला है कि तुम पुत्र उत्पन्न कर सकती हो, है ना, सूर्य देवता से और ऐसे अलग अलग 5 देवता। तो 5 पांडु के पुत्र हुए, लेकिन माद्री से अट्रैक्शन करने मर गए। कौन? पांडु। अब क्या हुआ, ये जो माद्री थी वो उनने कुंती को समझाया कि 5 पुत्रों, इतना पतिव्रता धर्म था उस समय, इतनी अट्रैक्शन था उनको पति से कि उन्होंने बोला कि अब मैं जीवन में क्या करूंगी, मेरा पति चला गया। तो बोली, तो माद्री ने उनको समझाया, जो सेकंड वाइफ थी, कि आप चली जाओगी तो बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, इसलिए आप सती मत हो, मैं सती हो जाती हूँ। अब सोचो, सती के लिए बात कर रहे हैं, मरना इतना आसान है नहीं, जल के मरना। आपको पता है साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से 2 तरीके के जो दर्द होते हैं ना, वो सबसे पराकाष्ठा पे होते हैं। दूसरे नंबर पे होता है जब कोई व्यक्ति जल के मरता है, सबसे ज़्यादा कष्ट होता है दूसरे नंबर पे। वो पता है पहले नंबर पे कब है? जब माता किसी बच्चे को जन्म देती है, जो दर्द होता है ना, 200 हड्डियां टूटने के बराबर का दर्द होता है एक बार। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा वरदान है कि वो लोग इतना कष्ट सहन करके हमको जन्म देते, है ना। तो यहाँ पे आते हैं, तो पांडु जो थे वो चले गए, माद्री चली गई। अब वो जंगल में अकेली थी 5 पुत्रों के साथ, तो उनने डिसाइड किया कि कहाँ चलते हैं, हस्तिनापुर, ठीक है। वो लोग वहाँ पे आ गए और यहीं से महाभारत का प्लॉट चालू हुआ। अब जो धृतराष्ट्र थे उनको पछता नहीं था कि ये पांडव इतने टैलेंटेड कैसे है कि नहीं। जब वाईफाई का सिग्नल डाउन हो जाता है ना, जैसे ही लो नेटवर्क पे जाते हैं, ऐसे ही जब धृतराष्ट्र पांडवों को देखते थे ना तो वाईफाई गिर जाता था उनका चेहरे का। ये क्या है यार, आ गए 5 के 5 हैं। तो उनको, क्योंकि उनको ये था कि मेरा ही बेटा राज सिंहासन पे बैठना चाहिए, राजा की पोजीशन पे आना चाहिए, है कि नहीं। तो उनने कष्ट देना चालू किया, किसको? पांडव, है ना। पहले वो घर था अक्षागृह, उसमें जला दिया, ठीक है, वो बच के निकल गए। फिर उनने दूसरा कष्ट भीम को जहर दे दिया था, है ना। ये सब बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं। भीम को एक बार जहर दे दिया था और जहर दे के पानी के अंदर छोड़ दिया, ठीक है। तो वो नीचे थे, फिर उनको बचा के लाए, है कि नहीं। तो इस तरीके से काफ़ी कष्ट दिए पांडवों को। पांडवों का पूरा जीवन ही कष्ट में निकला है। आप सोचिए, भगवान की भक्ति कोई करना चाहे और पांडवों का चरित्र पढ़ ले तो उसका भक्ति करने से मन उठ जाएगा कि भाई एक जगह तो ऐसा होगा जहाँ खुश हुए होंगे, शुरू से आखिरी तक। पहले 12 साल 13 साल वन में रहे, 1 साल फिर अज्ञातवास किया, फिर इधर आए तुझे मारने लगे, मतलब इनके मारने के डर से ही गए थे अज्ञातवास। फिर जो भी हुआ लास्ट में भगवान ही चले गए, तो फिर उनने हिमालय की तरफ प्रस्थान किया और सब एक एक करके मर गए, शरीर छोड़ दिया सबने। एक भी पॉइंट पे ऐसा नहीं है जब पांडवों को सुख मिला हो, है कि नहीं। लेकिन एंड रिजल्ट बहुत अच्छा है। आपको पता है भगवद गीता में एक चीज़ बताई है, जो सुख स्टार्टिंग में अच्छा लगता है ना,
और बाद में भी अच्छा लगता है, उसको तामसिक सुख बोलते हैं। नहीं, जो स्टार्टिंग में अच्छा लगता है लेकिन बाद में कष्टप्रद होता है, उसको तामसिक सुख बोलते हैं। पता है कैसे? कि मीठा खाने में बहुत अच्छा लगेगा, खाते रहो, एक समय ऐसा आएगा कि बॉडी बोलेगी कि भाई गड़बड़ है ना, हम ज़्यादा मीठा थोड़ा ना झेल सकते, ना हम ज़्यादा नमक झेल सकते, हमारी बॉडी केवल उतना ही खा सकती है जितना हम झेल पाते है कि नहीं। तो पहले तो सुखदाई है कि मीठा मीठा बढ़िया लग रहा है, एक नंबर, ठीक है, लेकिन फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, है ना, किसी को थोड़ी भी शुगर ज़्यादा होगी तो वो और बढ़ जाएगी, है ना, मीठा खून हो जाएगा, नहीं मतलब खून में शुगर मिल जाएगी, है ना। तो इससे क्या होगा कि उसको बाद में बहुत कष्ट का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरीके के जो सुख होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? तामसिक। और सात्विक सुख पता है कैसे होते हैं? जो शुरुआत में कष्ट देते हैं लेकिन आखिरी में बहुत सुखदायी होते हैं। जैसे गीता का कोर्स है कि नहीं, शुरू में कष्ट होता है कि 1 घंटा वेस्ट किया और खाने में दिए आलू के बड़े, लेकिन आज मैं वो जो मेरा नालायक दोस्त उसकी बात सुन लेता तो प्रॉपर खाना खा के आता। कहाँ? शादी में नाश्ता अलग से, कितना सुख मिलता। तो जो ये वाला कष्ट है ना, ये आप जब सहन करेंगे तो इसका एंड रिजल्ट बहुत अच्छा है, आपका मन नियंत्रित हो जाएगा। और मन नियंत्रित हो गया ना, आप सोचिए कितने बड़े बड़े साधु संत हैं। आप देखिए कुंभ का मेला लगता है, कहाँ कहाँ से हिमालय साधु उतर के आते, किसी को कुछ भी नहीं पता कहाँ से आ रहे कहाँ को जा रहे हैं, गायब हो जाते, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, और एक से एक तपस्वी है कि नहीं। आप अगर कुंभ के मेले गए हैं, मैं एक बार गया था, एक से एक तपस्वी साधु, पता नहीं कहाँ हिमालय में ठंड वंड पे जाने कहाँ, क्योंकि उनको पता है कि शरीर को कष्ट दूंगा ना, मतलब शरीर को कष्ट देना इज नॉट अ पॉइंट, कि अगर मैं अभी तपस्या करूंगा तो एंड रिजल्ट में मुझे परमात्मा के दर्शन होंगे, और वो जो सुख है वो अल्टीमेट है कि नहीं। तो ये जो मोटिवेशन है ना, ये कुछ बिरला लोगों को ही आता है। आपको पता है ऑक्सफोर्ड और येल यूनिवर्सिटी है, वहाँ के स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि 40% मेडिटेशन करने से 40% तनाव के जो हार्मोन्स होते हैं ना बॉडी के अंदर, वो एकदम नॉर्मल हो जाते हैं केवल मेडिटेशन करने से। और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी किसे कहते हैं भाई? सबसे प्रख्यात यूनिवर्सिटी है कि नहीं। और ईश्वर को समझने के लिए हमारे मन में, अगर हमें ईश्वर को समझना है तो हमें इस तरीके के लोगों के साथ रहना पड़ेगा जिनको ईश्वर के बारे में पता हो, है कि नहीं। तो इसीलिए हम इस तरीके के सेमिनार्स में आते हैं। तो मैं बता रहा था कि जब कुंती जो है, जब दुर्योधन ने पांडु को देखा तो वो बहुत परेशान रहते थे, और इसी के चक्कर में दुर्योधन जो था उसने बोला कि मैं पांडवों को, ये आपको पता है सब, पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। उनने चक्कर क्या था ना, देखिए पांडव जो 5 थे ना, उनने पता है आखिरी में ये बोला था कि हमें एक एक गांव दे दो केवल, बाकी सब तुम रख लो। लेकिन भक्त लोग बताते हैं कि अगर वो एक एक गांव भी दे देते ना पांडवों को, तो उनका इन्फ्लुएंस इतना तगड़ा था कि उनके एक एक गांव में पूरा जितना शहर था ना वो वहीं आके रहने लगता। इसलिए वो एक गांव का एक नोक भी देना नहीं चाहता था, है कि नहीं। और इसीलिए भगवान शांति दूत बन के गए थे कि एक मतलब एक तिनका जमीन तो दे दो। पांडव नहीं गए, भगवान गए थे खुद स्वयं शांति दूत बन के। उनने कहा एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तब भगवान का आत्मा माजी से टकली हो गई। भगवान ने कहा ये मूवी की बात नहीं है, ये सिंघम से पहले मेरा हुआ था। उसके बाद आई ट्रेजेडी और ट्विस्ट, और जब भगवान ने बोला अब तो युद्ध होगा, अब तो युद्ध करेंगे, और वहां से महाभारत का युद्ध चालू। और फिर उसके अंदर हमको क्या मिली? भगवत गीता, जो हमारी लाइफ की मैनुअल है, जो भगवान ने केवल आधा घंटे में सुना दी। एक्चुअली जो जैसे अभी आप जाएंगे ना घर पे तो आप सब भूल जाएंगे, मैं पता है। आखिरी में पता है क्या याद रहता है? बताइए आखिरी में क्या याद रहता है? हाँ सही है, हम जब इस्कॉन से जुड़े थे हम पूरे लेक्चर में सोते थे। आप तो बढ़िया हंस रहे खेल रहे बढ़िया आराम से, है ना, आप लोग का चेतना का स्तर अच्छा है। हम जाते थे तो हम 7 बजे बैठते थे
और 8 बजे हमें कोई जगाता था, अरे प्रवचन खत्म हो गया, प्रसाद मिलेगा, अरे क्या कर रहा है भाई, अभी सोता देखेंगे तो भगा देंगे तुम्हें। फिर हम कहते हैं हाँ 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 यस प्रभु जी, आपने बिल्कुल सही बताया। क्या बताया वो नहीं बता, तो प्रसाद चाहिए इसलिए बोल रहे है ना प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी तो प्रसाद बना रहे, प्रभु जी तो प्रसाद बनवा रहे, अभी प्रभु जी रूठ गए तो प्रसाद कौन देगा। तो ऐसे ही हमने 2 साल तक प्रसाद खाया। लेकिन बाद में हमें बताया गया कि जो भगवान का प्रसाद होता है ना, ये एक एटम बम है, ये आप आज खाएंगे ना तो ये फटेगा किसी दिन आपके हृदय में, और ये जो एटम बम फटता है ना तो व्यक्ति खुद से ही भक्तों को ढूंढने लगता है, प्रसाद के लिए नहीं, भक्ति के लिए, है कि नहीं। तो ये जो प्रसाद हम खिलाते हैं ना, ये इस्कॉन वालों की चाल है ये इस्कॉन वाले फंसाते हैं कि अच्छा बेटा गीता सेमिनार में आ गया मंदिर के अंदर, चलो ले आओ प्रसाद, प्रसाद खिलाइए प्रभु जी को, रसगुल्ला खिलाइए प्रभु जी को, इनको और सब खिला दीजिए जो किचन में है। ये जितना खिलाएंगे ना उतनी जोर से फटेगा एटम बम, और जब एटम बम फटेगा ना ये प्रभु जी दोबारा आएंगे और तब ये प्रसाद बनाने आएंगे दूसरों को खिलाने के लिए। तो इसीलिए हम लोग मतलब पूरी स्ट्रेटेजी से बैठते हैं। आपको लग रहा होगा कि गीता कोर्स में हम एकदम सेमिनार देने गए, ऐसा नहीं है, हम एक हफ्ते से तैयारी कर रहे थे कैसे फंसाया जाए आप लोगों को नहीं मैं मजाक कर रहा हूं। एक्चुअली आजकल अच्छी चीजें करने के लिए स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। जैसे टेररिस्ट नहीं होते भाई साहब, बॉम्बे के स्टेशन पे बम फोड़ना है, ओके 2 महीने से प्लानिंग चल रही है कि नहीं, कितनी प्लानिंग करते, सीसीटीवी कैमरा खोल के कि ये इधर से आएगा वो इधर से आएगा, इधर तू खड़ा रहना, इधर लगे लगे बचा देना। अरे 250 लोग तो मिनिमम है ना। तो इस तरीके टेररिस्ट प्लान बनाते हैं। कुछ होते हैं बहुत ज़्यादा लॉयल कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एरोप्लेन लेके ही घुस गल तुम्हारी, है कि नहीं, कि जान दो भाई जीवन जाएगा, अप्सरा मिलेंगी मरने के बाद। श्री श्री राधा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आपको पता है टेररिस्ट है ना, उनको क्या बोल के बम फोड़वाते हैं। अभी आपको पता है एक बम धमाका हुआ था दिल्ली में, लाल किले के पास, कितना चला है, 13-14 लोग मर गए। ये जितने टेररिस्ट होते हैं इनको ट्रेनिंग पता है क्या बताते हैं, केवल एक ही चीज कि जब तुम लोगों को मारोगे ना तो तुमको है ना मरने के बाद अप्सराएं मिलेंगी जिनके साथ तुम अनलिमिटेडली भोग कर सकते हो। और इस मोटिवेशन के कारण वो लोग खुद मानव बम बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप सोचिए इंद्रिय तृप्ति का लेवल कितना हार्ड है, व्यक्ति खुद को मारने को तैयार है, क्यों, अप्सरा का भोग करेंगे। और जब मरते हैं हरे कृष्ण, तो कुछ लोग आते हैं, वो यमराज के दूत होते हैं। वो आपको पता है कसाब है ना, कसाब। जब मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल इसलिए देता हूं ताकि लोगों को पता चले कि एक्चुअली में चीज़ें कैसी हैं। जब कसाब ने अटैक किया था बॉम्बे में, तो उसके जितने साथी करते वो सब पकड़े हो गए थे, वो लाश था और उसके सारे साथियों को मार दिया था, केवल उसको जिंदा रखा था। तो जब उसके सारे साथियों को मार दिया था ना, तो उसको एक ऐसे ही हॉल था, वहाँ पे सबकी लाशें पड़ी हुई थी। तो उससे पूछा, किससे, कसाब से, कि भैया तुम इतने निडर कैसे हो, तुम्हें पुलिस वालों को भी डर नहीं लग रहा, तुमने ऐसे मार दिया लोगों को। तो उसने बोला कि हमें सिखाया जाता है कि मरने के बाद ना हमको अप्सराएं मिलेंगी, हम उसका अनलिमिटेडली भोग कर सकते हैं, है कि नहीं। तो उसको है ना पुलिस वाले पकड़ के उन 13-14 लोग जिनको मारा था ना, उनके हॉल में ले जाके उसको है ना खड़ा कर दिया। और उनके सबके शरीरों से इतनी बुरी गंध आ रही थी कि वो 2 मिनट उस हॉल में खड़ा नहीं रह सकता था। किसी आंख में गोली लगी, किसी माथे पे गोली लगी। उसको दिखाया कि तुमको इनको देख के ऐसा लग रहा है तुम्हें कि अप्सरा का भोग कर रहे होंगे मरने के बाद। तब उसको समझ में आया, हाँ मैंने गलती करी। उसने एक्सेप्ट किया, हाँ ये तो गलती हो गई। तो कभी कभी जो मूर्ख व्यक्ति होता है ना, वो करके समझता है, और जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है ना, वो सुन के ही समझ जाता है कि यार ये गलत है। तो जो इंटेलिजेंट वर्ग है ना, वो सुन के समझ जाएगा कि ग्वाल के समोसे के सामने से अगर मैं जाता हूं तो समोसा तो अच्छा है लेकिन तेल खराब है कि नहीं। और तेल खराब है तो क्या होगा,
कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, लत लग जाएगी, और लत लग जाएगी तो क्या होगा? हरे कृष्ण है ना? हम में से कोई भी, आप सब यहां पे बैठे हैं, क्या हम में से कोई भी रोज भगवान को धन्यवाद देता है? पता है किस चीज के लिए? कोरोना आया था, सब बैठे बढ़िया, भी कितने लोग मरे पता है? अनगिनत। हम मरे क्या? कहीं ना कहीं भगवान के फेवरेट तो हैं हम, है कि नहीं? बचे हुए। तो हमको एक्चुअली है ना, रात में सोने से पहले भगवान को रोज धन्यवाद देना चाहिए कि अगले दिन सुबह उठूंगा कि नहीं, उठ रहा हूं, आपकी कृपा है, ये सूर्योदय हो रहा है, आपके इशारों पे नाच रहा है कि नहीं? लेकिन फिर भी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दारू पी के व्यक्ति जो रात में रहता है ना, उसको ऐसा लगता है कि वो राजा है, लेकिन जब सुबह उठता है ना, और बगल में कौन खड़ी रहती है? वाइफ। तब उसको पता चलता मैं नौकर हूं तो उसको पता चलता गलती हो गई, है कि नहीं? तो जब हमारे सर पे प्रमाद, मोह जो है ना, वो जब सर पे चढ़े जाता है ना, तो हमें समझ में नहीं आता हमें क्या करना है। एक बार एक पति था, उसने पत्नी को बोला कि आज मैं बहुत खुश हूं, सुबह उठ के आज मैं बहुत खुश हूं। तो पत्नी बोली किस चीज की वजह से इतना खुश हो? बोले मेरे सपने में एक बहुत सुंदर स्त्री आई। तो पत्नी बोली मैं थी ना? बोली बिल्कुल नहीं। तो बोली कौन थी? तो बोली एक बहुत सुंदर स्त्री थी। पति बोला, तो बोले अकेली आई थी ना सपने में? बोली हाँ, तुम्हें कैसे पता? कह लेगा उसका पति मेरे सपने में आया था तो क्या रहता है कि हमें ना गलत जगह पे सही चीज, मतलब गलत जगह पे गलत चीज बोल देते हैं, है ना? और इसी के कारण आधी से ज्यादा जनता परेशान है। ठीक है, आज मैं जब यहाँ से आ रहा था तो इतना भयंकर ट्रैफिक था, मुझे ये लगा कि मैं 7 बजे तक पहुँच ही नहीं पाऊंगा, है ना? तो कभी कभी हम जब जैसे गीता कोर्स में आप लोग आते हैं ना, तो आप देखना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहले सेशन में आए ना, पूरे 10 सेशन में आना, और आप अपने अंदर बदलाव देखना। आप ऐसा महसूस करेंगे कि यार जीवन में पहली बार कोई सही डिसीजन लिया मैंने। आपका हृदय परिवर्तित हो जाएगा। हमारे कुछ भक्त जो पहले कर चुके हैं, जयश्री माता जी बैठी हैं, यश किरार, प्रभु निर्वाण, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, लेकिन वो दोबारा आए। क्यों? कि उनको समझ में आया, हाँ भाई वंशिका माता जी, तो बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम आए, तो उनको समझ में आ गया कि भाई कुछ तो प्रसाद में अच्छा होगा। नहीं, उनको ये समझ में आ गया कि भगवत गीता जो है उससे जीवन परिवर्तित हुआ, है ना? और यही जो चेंज है, ये हम दूसरों के अंदर लाना चाहते हैं, क्योंकि इस तरीके के गीता सेमिनार, अच्छे सेमिनार आजकल पूरे गुना में कहीं नहीं हो रहे। मैं गुना क्या, मैं तो पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, है ना? लोग ध्यान बताते हैं, लेकिन हाईएस्ट लेवल का ध्यान नहीं बताते। और हाईएस्ट लेवल का ध्यान हमारे शास्त्र बताते हैं कि हर युग का एक मंत्र होता है। जैसे आपने नरसिंह भगवान मूवी देखी, तो उसमें प्रहलाद महाराज किस मंत्र से भगवान को खुश कर रहे हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज तो भाई साहब हर एक फोन, दूसरे फोन में वही टोन रहती है, बड़ा अच्छा, कितना अच्छा गाया है ना? तो हर युग का एक मंत्र होता है ना? ऐसे ही इस युग का एक मंत्र है, जिसको मंत्र ही महामंत्र बोलते हैं। और उस महामंत्र का जब हम रोज जप करते हैं, तो हमारा जो इंद्रिय अनकंट्रोल्ड है ना, वो कंट्रोल में आ जाएंगी। और इंद्रियां जब कंट्रोल में आ जाएंगी तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। और फिर तो बात ही क्या है, फिर तो हम किसी गलत डायरेक्शन में जाएंगे नहीं। शास्त्र बताते हैं कि जब भी हम कभी भी कोई डिसीजन लेते हैं ना कि 1 और 2, तो अगर 2 गंदा है तो 2 की तरफ ही ध्यान क्यों जाता है? क्योंकि हमारे हृदय और मन के अंदर ना 2 चीजें हैं, एक हमारा मन होता है और एक होता है हमारा इंटेलिजेंस। जिसने भगवान का नाम लेके अपने इंटेलिजेंस को मन के ऊपर चढ़ा लिया है, वो हमेशा सही डायरेक्शन में जाता है। और जिसका इंटेलिजेंस मन से नीचे स्तर पे है, वो हमेशा गलत काम करेगा। इवन जो लोग मर्डर करते हैं, गलत से गलत काम करते हैं, उनके हृदय में भी एक बार तो ऐसा आता ही है कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन फिर भी कर देते हैं। वो क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस को कुछ नहीं दे रहे खाना, केवल मन को दे रहे, मन के पीछे भाग रहे। मन के पीछे भागे वो कौन होता है? मंकी। तो
हमें मन के पीछे नहीं भागना है ना। जब इसीलिए ये जो भगवत गीता का सत्र है, इसके बैकग्राउंड को जानने के लिए मुझे ये सेवा दी गई थी आपको बताने के लिए कि अभी जो आगे जो होने वाला है उसका मैंने ट्रेलर बताया आपको, है ना। ये पूरी मूवी अटेंड करेंगे ना तो एक इतने अच्छे भक्त बन के यहाँ सीढ़ी से ऊपर चढ़ के जाएंगे ना कि आपको मजा आ जाएगा कि यार क्या मैं ऐसा हो सकता था क्या, है ना। इस्कॉन वालों ने कुछ तो मिलाया है। ये ज़्यादातर जो दारू के ऊपर दे रहे थे इन्हें कुछ मिलाया है ना। एक बार एक इस्कॉन के भक्त जो थे उन पे लोगों ने एलिगेशन लगाया कि तो पागलों की तरह नाचते हैं। बोले ये लोग तो नशा करते हैं, ये लोग सबसे ज़्यादा नशा तो इस्कॉन वाले करते हैं। तो बोले कैसे आपको पता चला? क्या लगे इनको नाचते हुए देखा है? तो कोई शराबी भी इतना खतरनाक नहीं नाचते, तो नाचते रहते, ये नशा करते जरूर, ऐसे बिना नशा किए कोई नहीं नाच सकता। लेकिन जो हम नशा नॉर्मली देखते हैं ना उससे भी ऊपर लेवल का एक नशा होता है भगवान की सेवा का नशा। और वो जिसको चढ़ गया उसको ये सारे नशे फीके लगने लगते हैं, है कि नहीं। स्वर्ग के इंद्र जो स्वर्ग के राजा हैं वो गोलोक धाम है, वैकुंठ धाम का एक आम भी खा लेते ना तो उन्हें लगता है मैं क्या पी रहा था यार, क्या पी रहा था मैं गटर का पानी। ये देखो ये है आम, इसमें गुठली भी नहीं है। ये है सीताफल, इसमें बीज नहीं है कि नहीं। तो ऑल ओवर हमें भगवत गीता का सेमिनार इसलिए अटेंड करना है क्योंकि हम इंद्रियों को संयम में रखना चाहते हैं। और इंद्रियों को संयम में रखने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक भगवान के नाम का जप और दूसरा रोज नहीं हर सैटरडे संडे को गीता का सेमिनार को अटेंड करना, ठीक है। तो क्या देखिए भगवान का पटबंध है, ये भगवान आप सबको देख रहे हैं, ठीक है। क्या आज जो भक्त आए हैं वो सारे गीता सेमिनार अटेंड करेंगे क्या? थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरी जोक से या वाणी से किसी को कोई ठेस पहुँची हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा मकसद ये था कि आप लोगों को मैं ये बता पाऊँ कि गीता कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेरा एक और चीज़ ये है कि जब आप लोग आएंगे तो ये 100% श्योर शॉर्ट इलाज है कि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ही आएगा। जो भक्त पहले कर चुके हैं आप उनसे संपर्क में आ सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो पहले और अभी में उनमें कितना चेंज है कि नहीं। तो यही आज का मर्म था। हम